ठीक ठाक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या चल रहा है? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। क्या पढ़ा रहे थे हम? क्वांटम नंबर पढ़ा दिए थे पिछली क्लास में। यस सर। यस सर। आज क्या बोला था मैंने? गुड इवनिंग निधि कुमारी जी। ये जैस सौरन को मुझे सोचा उठवा लूं मैं इसको। ये आजकल बहुत घमासान मचा रखा है इसने। ओके, जैस सौरन कौन उठा के लाएगा? जैस सौरन को बताओ। सर आप प्राइस बताइए सर, कोई भी उठा ले आएगा। हाँ, प्राइज एक पिज्जा मिल जाएगा। इसको उठवा लो। ये बहुत आतंक मचा यूट्यूब पे तो जाएगा, कुछ भी कमेंट लिखता है। छोड़ दे बचपना यार, हैं? कुछ भी कमेंट करता रहेगा। मतलब क्या है तेरा? तू बता जैद, क्या किया जाए तेरे साथ, बोलो। चलो पढ़े। आज मानस आया है? नहीं आया। हमसे तो ना हो पाएगा। क्यों ज्योत्सना, तुमसे नहीं हो पाएगा? ये ज्योत्सना भी ना कम नहीं है, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। बताओ। अच्छा, ये मतलब जैद को नहीं उठवा पाई, ऐसी ऐसी बात है, ऐसा कह रही है। सही है। सिर्फ एक पिज्जा तो मतलब दो ले लेना, और क्या है, दो पिज्जा ले लेना। बोलो ज्योत्सना, दो में काम चल जाएगा। सर अमाउंट लगता है बढ़ाओ। रेट हाई है। रेट हाई? अच्छा चलो 3 ले लेना। बोलो। अच्छा 10 ले लेना पिज्जा, बस हमारी तरफ से। चलो इतना, सर अब इतनी इससे देर ज्यादा में नहीं। सबको मिलेगी सर, फिर मोटी हो जाएंगी सर, फिर क्या उठा पाएंगी? अरे ठीक है, मोटी हो जाएगी उस, और क्या होगा। खाने दो अभी। ताकतवर थोड़ी होगी। प्लस किस 6 करोड़ लो, किस बर्बाद पास रहने दो। बट तो एक काम करो, हमें ही बेच दो, हमें ही उठवा लो कोई, यदि इतने पैसे मिल रहे हो तो। बस सही है। चलो 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 स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा रहे थे, बोलो। क्वांटम नंबर पढ़ा लिया था। सर चारों पढ़ा दिए थे। अच्छा, क्वांटम नंबर चारों पढ़ा दिए थे। और हमने अच्छा अच्छा हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था। यस सर। सर आपने कुछ लिखा है? अभी कुछ नहीं लिखा मैंने। ओके सर। अच्छा, एक जैद सोरेन का एक क्वेश्चन डाउट था अमोनियम नाइट्रेट में। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना था। तो लोग बाग इसमें 2x मान लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। देखो जब ये डिसोसिएट होता है ना, किसमें होता है? NH4 प्लस में होता है और NO3 माइनस में होता है। अब आप इसका निकालो। x मान लो नाइट्रोजन को, +1 इंटू 4 कर लो, इक्वल टू +1। तो x प्लस 4 इक्वल टू +1, x इक्वल टू +1 -4। तो x इक्वल टू क्या आ गया? -3। -3। और यहाँ पे क्या आएगा? x इक्वल टू +5। सर 5 आएगा। अच्छा, +5। इसको क्या बोलते हैं? इसका इस एसिड का नाम क्या होता है? H3PO4 को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। H3PO3 क्या होता है? इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा फॉस्फोरस का, बताओ। और इसमें क्या होगा? सर पहले वाले में 5, दूसरे वाले में 3। पहले वाले में +5, दूसरे वाले में +3। हो गया जैद सॉल्व। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने कुछ डाउट थे तो बता दिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने आइसोमेरिन पढ़ा दी थी। यस सर। ठीक है, मैंने तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा दिया था। sp2 sp3 यस सर। ये सब। ठीक, चलो कुछ और देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने सीखते हैं। पहले ये समझो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, या चलो स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं पहले। अच्छा, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है?
स्फेरिकल। 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 p ऑर्बिटल का? सर डंबल शेप। अच्छा, और d ऑर्बिटल का? सर डबल डबल डंबल। डंबल। f ऑर्बिटल का? पता नहीं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। टी शेप होता है। तो यदि मैं बीबीटी थ्योरी बोल रहा हूँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत ध्यान समझना, इसको बोलते बीबीटी थ्योरी बोलो या बोलो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इससे पहले मैं एक बात समझते हैं, पहले समझना, इससे पहले एक बात समझते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता क्या? अच्छा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी या रिक्वायर्ड होगी? सर दोनों सर से रिलीज होगी। रिलीज होगी, वेरी गुड। सर रिलीज होगी क्योंकि सर स्टेबल स्टेट पे जाने के लिए एनर्जी लोएस्ट होनी बिल्कुल, चाहिए। जितनी मिनिमम एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। यस सर, मतलब सर उसीलिए तो बनते हैं यदि मान कोवेलेंट लो एक बॉन्ड। हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो क्या बनता है? H2 बनता है, प्लस बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। यस सर। अब आपको एक बात पता है, यदि मैं बात करूं, यदि मान लो दो ऑर्बिटल्स हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा लगता है? 1/4πε0 Q1 Q2 आर स्क्वायर। r²। आर स्क्वायर। तो यस सर। समझना, एटम, ये मॉलिक्यूल बन क्यों रहे हैं? पहले ये बताओ, ये मॉलिक्यूल क्यों फॉर्मेशन कर रहा है, क्यों मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है? सर स्टेबिलिटी पाने के लिए। स्टेबिलिटी पाने के लिए, ठीक है, वेरी गुड। स्टेबिलिटी पाने के लिए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे मान लो, क्या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, क्या उसमें अट्रैक्शन नहीं होगा? बोलो, हमेशा। सर रिपल्सन भी हो सकता है। क्यों रिपल्सन सर होगा? दोनों। सर, सर रिपल्शन नहीं सर, अट्रैक्शन हो सकते हैं, कभी ज्यादा हो सकते हैं, कभी कम हो सकते हैं सर। जैसे H2O के एटम में हम देखते हैं कई रिपल्सन बार नहीं ऑक्सीजन होगा। या इलेक्ट्रॉन्स और उनके बीच सर अच्छा, एटम। तुम्हारे अकॉर्डिंग रिपल्सन नहीं होगा, तुम यही तो कहना चाह रहे हो? यस सर। मेरे ख्याल से आपने एक बार बताया था कि मतलब जब ये होता है तो अट्रैक्शन भी होता है और शायद सर रिपल्सन भी हो वही सकता बताया था, वेरी गुड वेरी गुड, बताया था मैंने एक बार, है। वेरी सर एक गुड। ग्राफ बना के शायद हाँ, कुछ। यस 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 यस। जैसे मान ओके लो सर, याद आ ज्योत्सना है, और ज्योत्सना का या मान लो ज्योत्सना है, दो फ्रेंड है, ज्योत्सना की स्कूलमेट है साथ में, एक ये ज्योत्सना है और ज्योत्सना की फ्रेंड, ये लोग साथ रहने लगे, बाहर तैयारी करने लगे, ये आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, आईएएस बनना चाह रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं। अब जब दोनों साथ साथ रहेंगे, पहले क्या था, दोस्ती थी इन दोनों के बीच में, बोलो, अट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद जब साथ साथ रहने लगे तो इनमें क्या होगा, लड़ाइयाँ भी होंगी, कभी कभी होंगी या नहीं होंगी? यस सर। क्योंकि भैया जब आप दोस्ती भी एक समय तक वैलिड होती है ना, यदि आपने मान लो उस पर ज्यादा तुमने फिर एक दूसरे को इंटरफेयर करोगे तो क्या होने लगती, लड़ाइयाँ होने लगती हैं, तो रिपल्सन भी होगा। तो जैसे बोलते हैं ना, दुख के बाद सुख होता है, सुख के बाद दुख होता है, ऐसी अट्रैक्शन रिपल्सन कैसे है, दोनों भाई भाई हैं, समझ लो। मतलब कोई भी एटम का ऐसा फॉर्मेशन नहीं हो सकता कि तुम सोचो कि सिर्फ रिपल्सन अट्रैक्शन ही होगा, हमारे दिमाग में यही आता है कि अट्रैक्शन ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है ना। जैसे मान लो ये एटम है, हमने बना के दिखाया था शायद तुम लोगों को, यदि याद हो पहले, ठीक है, ये एटम दूसरा है, तो तुम्हें बता दें, ये न्यूक्लियस इसके आउटर मोस्ट सेल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट कर रहा अट्रैक्ट। है, और ये न्यूक्लियस इसके आउटर मोस्ट सेल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। जब ये बहुत पास पास आ जाएंगे तो इनके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे आपस में, रिपेल। रिपल करेंगे। रिपेल। तो देखो, असल सर जिंदगी में ज्यादा। भी क्या होते हैं, अट्रैक्शन रिपल्सन होते हैं, और यस सर। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स और एटम्स की, जब एटम आपका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं, एक नई जिंदगी जीना स्टार्ट करते हैं, मॉलिक्यूल जब बनाते हैं, तो उनके बीच में भी क्या होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है, और प्यार भी होगा, दोनों होंगे, ठीक है। ये बात तो मैं समझ में आ गई होगी, अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों है ना। चलो, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी भाई बहन में कितना प्यार होता है, कभी कभी भाई बहन के बीच में क्या हो जाती है, दंगे हो जाते हैं, हो जाते हैं नहीं हो जाते हैं, क्यों? यस सर। सर कैट डॉग्स फाइट। यस यस, कैट डॉग फाइट, बिल्कुल चलता है ना।
तो मीठा सर मेरे मीठा, साथ होती है। हाँ बिल्कुल होती होगी, तुम लड़ंकू हो मतलब एक नंबर पिटता का। मैं ही हूँ सर, चलो पिटता मैं ही हूँ। हाँ पिटते हो तुम यार, पापा से भी तुम ही पिटते हो, मम्मी से भी तुम ही पिटते हो, और दीदी से भी कुटते हो। चलो हम आगे सर बढ़ते हैं। छोटे होने के बताइए। तो ये हाइड्रोजन है, पहले ये मान लो ये दोनों हाइड्रोजन बहुत दूर दूर थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे भैया। एक कॉलेज में जब इनका सिलेक्शन हुआ, एक कॉलेज में अनजान थे। ठीक है, तो इन्होंने इस हाइड्रोजन ने इसको हाय हेलो बोला, हाय बोले, वो वाला दूसरा हाइड्रोजन हेलो बोले कैसे हो, कैसन बा बोले बढ़िया बा, ठीक है, मतलब बातचीत हुई। बोले तुम कहाँ से हो, बोले हम यहाँ से हैं, बोले दूसरा हाइड्रोजन तुम कहाँ से, बोले यहाँ से, मतलब अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कैसे आते गए बोलो, पास पास आते गए, और इतने पास आ गए कि आपस में क्या बना लिया इन्होंने, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब देखो इससे, अब इससे कम पास में आते और पास में आते तो क्या होता, रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाता, रिपल्सन होना क्या हो जाता, स्टार्ट हो जाता। एक बार की बात है 2001 में, यानी कब आपका जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था, ये ग्राफ होता है। तो पहले क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, फिर क्या हुआ आपका रिपल्शन। रिपल्सन। अरे यार ये गलत बन गया थोड़ा, तो ये आपका रिपल्सन वाला ग्राफ है, ठीक है, और ये आपका मैक्सिमम अट्रैक्शन है, क्या है, मैक्सिमम अट्रैक्शन। मैक्सिमम अट्रैक्शन, और ये आपका अट्रैक्शन सर यही वाला होता है भाई बहन, ये सर अच्छा सब अब भाई आपको बहन पता भाई है, बहन। इन दोनों के बीच में यही क्या है, इसकी बॉन्ड लेंथ है, क्या है, बॉन्ड लेंथ। क्लियर ये बात, पहले ये बताओ। तो मॉलिक्यूल का यस जब सर। कोई फॉर्मेशन होता है तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों चीजें होती हैं, तभी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी आई, तुमने सुना होगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, आपने सुना होगा आपकी पॉलीएटॉमिक, मतलब डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी आई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई, इस थ्योरी जाती चली। तो अब आपको पता है सिंपल सी बात, जब हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखते हैं, समझ लो इसको, मैं बता दे रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग है, पढ़ाई दे रहा हूँ, तो मैं 11th में ये दोबारा सब चीजें पढ़नी होंगी एज इट इज। तो बीबीटी, तो आपको पता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, देखो ध्यान समझना, एक्चुअली इट एक्सप्लेन ओनली डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसको एक्सप्लेन कर पाती है बोलो, सिर्फ और सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल को ही एक्सप्लेन कर पाती है। अब इसके कुछ पॉस्टुलेट थे, पहला पॉस्टुलेट क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है बोलो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। यदि मॉलिक्यूल के पास, एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ही वो क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। अब क्या होता है, यहाँ पे जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या करते हैं, आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, क्या करते हैं, ओवरलैपिंग। अभी समझेंगे ओवरलैपिंग क्या होती है, ठीक है। फिर तीसरी बात, यहाँ पे जितना ज्यादा एरिया ऑफ ओवरलैपिंग होता है, क्या होता है, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, उतना ही ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, स्टेबिलिटी होगी, क्या होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी या बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। जस्ट समझो, हम पहले ओवरलैपिंग को ही समझते हैं, ओवरलैपिंग क्या होती है। सर ये भी है ना कुछ कि जितना ज्यादा जैसे सिंगल बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होते हैं एज कम्पेयर टू डबल और ट्रिपल, और फोर्थ बॉन्ड हो ही नहीं सकते क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है। तो सर इसीलिए एक स्पेसिफिक दूरी है जिस कारण में बॉन्ड बन जाता है, अट्रैक्शन होता है, पर इतना नहीं होता कि डबल बॉन्ड बन जाए, और डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल नहीं होते और ट्रिपल बॉन्ड और भी कम होते हैं। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे हम ऐसे ओवरलैपिंग समझते हैं, ओवरलैपिंग।
तो सर हम स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस लिख सकते हैं, रेडियस का स्क्वायर। हाँ लिख सकते हैं। तो देखो एसएस ओवरलैपिंग में क्या हुआ, जब आपकी एक एस ऑर्बिटल होगी, वन एस ऑर्बिटल ओवरलैप विद एनोदर, बोलो, एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एस एस ओवरलैपिंग बोलेंगे। समझना ध्यान से, क्या बोलेंगे, एस एस ओवरलैपिंग। अच्छा अब एक बात बताना, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, पहले पहले ये बताओ यहाँ तक बात सबको क्लियर, किसी कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। क्लियर है सर। क्लियर है पक्का, आगे बढ़े। यस सर। अब ध्यान से समझना, जैसे मान लो मैं एस एस ओवरलैपिंग का एग्जांपल देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब तुम बताना हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। 1। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 1s1। ध्यान समझना, यस सर। कौन सी ऑर्बिटल आ गई, एस ऑर्बिटल। सर एस। एस ऑर्बिट। तो एस ऑर्बिटल में अब एक बात आना, ये एस ऑर्बिटल होगी, स्फेरिकल होता शेप इसका, यस सर। यस सर। इसके पास क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये किसी ना किसी यस सर, एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसी ना किसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे तो बनी रहा होगा बॉन्ड। यस सर। अब एक बात आना, ये एस ऑर्बिटल हो गया, दूसरी एस ऑर्बिटल ली, तो हाइड्रोजन 2 है ना, यस सर। एक ही हो गई, ये आपस में जुड़ेंगे, कंबाइन होंगे, यस। तो क्या बनेगा, यस सर। सर सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड मतलब इसी को बोलते हैं हम एरिया ऑफ ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं इसको हम, रेडिया ऑफ ओवरलैपिंग। एरिया ऑफ सर हम ओवर। फिर यस सर, सर ये सिंगल बॉन्ड है ना सर, हाँ डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो सर वो ज्यादा ओवरलैप करता है, इसलिए वो कम स्टेबल होता है क्योंकि देख लो ज्यादा पहले, ओवरलैप अभी करता समझ लो पहले पूरी बात। अच्छा, जिस है। एक्सिस पे ये बनता है बॉन्ड, इस एक्सिस को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है। तो ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड। देखो एक बात ध्यान है, ऑलवेज, हमेशा एक नोट याद रखना, हमेशा, ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, बोलो, along दी एक्सिस। मतलब along दी एक्सिस हमेशा क्या बनेगा, बोलो, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बहुत ध्यान समझना, मान लो यहाँ पे एक एच था, दूसरा एच ये था, आपस में कंबाइन हुए H2 मॉलिक्यूल। ये बात क्लियर सभी को। तो जब एक एस ऑर्बिटल दूसरी एस ऑर्बिटल के साथ क्या करेगी, कंबाइन करेगी, तो कौन सी ओवरलैपिंग बोलेंगे हम यहाँ पे, सिंपल एस एस ओवरलैपिंग बोलेंगे। बताओ ये बात क्लियर सभी को। यस सर। और सर एक्स एक्सिस होगी ना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इधर। बेटा हम कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस ही लेते हैं। कोई सर किताब बॉन्ड बनता है। कोई कोई लोग जेड एक्सिस ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा मान लो हम आगे बढ़ते हैं। सर पैरेलल में पाई होते हैं ना। अब हम बात करते हैं एसपी ओवरलैपिंग। अच्छा एसपी ओवरलैपिंग कैसे बोलेंगे, तुम लोग खुद बताओ, तुम्हें खुद ही दिमाग में आ रहा होगा कुछ, बोलो। जब एक एस ऑर्बिटल होगी, दूसरी और पी एक पी ऑर्बिटल के ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल साथ ओवरलैप करेगा, तो क्या बनेगा, वन एस ऑर्बिटल is overlapped with another
p ऑर्बिटल तो यहाँ हम 2p ऑर्बिटल लिखेंगे ना इधर से। ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग क्या होगी आपकी, sp ओवरलैपिंग हो जाएगी। जैसे मान लो आप फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल देखते हैं, तुम लोग खुद बनाओ इसको, बनाओ। सर डन। डन। ऑल कमेंट सेक्शन में बताओ। ऐसा अभी एक नहीं कर पाया, सभी लोग करो, ये बार ट्राई तो करो, सोचो 2 मिनट सोचो फिर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ये चीज यदि आ गई ना तुम्हें, तो समझो लाइफ में तुम्हें बॉन्डिंग आ गई। डन। जैद ने भी डन कर दिया। और कोई? ज्योत्सना नहीं आया समझ में, देखो बेटा, ज्योत्सना हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1s1 हो गया। देखो ये आपका क्लोरीन क्या होता है बेटा, 9 डन सर। 1s2 2s2 2s2 2p5। जो आउटर वाला ऑर्बिटल है ना, देखो इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड है इसके पास भी। अब क्या हुआ, तो हाइड्रोजन का शेप, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है बेटा, सर स्फेरिकल। स्फेरिकल बना दिया। ठीक है। और पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है बच्चा, सर डम्बल शेप। डबल यदि मान लो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है, ध्यान समझना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो ये कौन सी ऑर्बिटल होगी, पीएक्स होगी। यस सर। देखो हमें यदि हम बाई एक्सिस मानते तो पी वाई होती, जेड एक्सिस मानते सर तो पी पी वाई। होती। क्योंकि यहाँ इजी। पे जो बनेगा वो क्या ये वाला बनेगा, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग कौन सा है, ये वाला। यस सर। एच और एफ का फॉर्मेशन हो गया, क्या आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड आ रहा है। एलोंग द एक्सिस हमेशा क्या बनता है बच्चा, बोलो, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। यस सर। चलो मुझे 2 बताओ और करके, एक मुझे करके दिखाओ क्लोरी HCl का फॉर्मेशन करके दिखाओ, एक मुझे HBr का करके दिखाओ। हरी अप करो।
Sir, done. Sir, done. हो गया, डन हो गया। अर्नव का हो गया, जैद का हो गया। देखो Yes, sir. Okay. एक बात था ना, तुमने एक बात इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था 10th में। क्या बन जाता है यहाँ पे? Yes. Yes, sir. सिग्मा बॉन्ड Yes, बनता sir. था। क्या बना यहाँ भी? Sir, sigma. Sigma bond. तो देखो हाइड्रोजन 1s, ठीक है, और क्लोरीन का Sir, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. मैं आउटर मोस्ट लिख रहा हूँ। Okay, sir. Yes, sir. ये हो गया सर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोनों के हाइड्रोजन, पास। ये हो गया क्लोरीन, इसके पास भी अनपेयर्ड, इसके। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब जो पेयरिंग होती है, यहाँ पे एक लाइन और लिख लेना, जब पेयरिंग होती है तो हमेशा अपोजिट स्पिन में होगी आफ्टर ओवरलैपिंग। अपोजिट स्पिन मतलब एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होगा तो दूसरा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे जैसे दोनों कैसे होंगे, अपोजिट होंगे ऐसे। Yes, sir. यहाँ पे देखो कैसे होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, पर सर जो लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है सर वो हमेशा ही अप स्पिन का होगा या डाउन स्पिन का भी हो सकता है? वो कुछ भी कर दो, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। SEHBr का करोगे? यस चलो बना लो। अब हेडिंग डालो PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग में क्या होगा, एक होगी आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग, या मैं बोलूं एक होगी सिंपल अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस क्या बनता है, सिग्मा या पाई? सर सिग्मा। और एक बने होगी आपका परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। देखो अलोंग द एक्सिस हमेशा क्या बनता है, पैरेलल। सिग्मा सर बॉन्ड बनता पैरेलल है, यानी पाई। सर दूसरा वाला पाई बॉन्ड बनेगा। और ये बनेगा हमेशा पाई बॉन्ड। तो याद होगा तुम्हें, अभी हम दिखाएंगे तुम्हें। चलो पहले इसका एग्जांपल लेते हैं, अलोंग द एक्सिस वाला लेते हैं। हेडिंग डालो फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल बनाओ, करो तुम लोग खुद ही। सर डन। Sir, done. Sir, done.
वेरी गुड अर्नव, वेरी गुड मनोज ना, इतना वेरी गुड। देखो एक बात आना, आपको यहाँ पे जेई में इस टाइप से कुछ, जेई नीट में इस टाइप से क्वेश्चन मुझे याद है कि यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, 1s हो रही है, यहाँ पे कौन सी हो रही है 1s और 2p, 1s2p, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे कौन सी हो रही है 1s, 3p, यहाँ पे कौन सी होगी 1s, 4p। और यहाँ पे कौन Yes, सी होगी sir. 2p 2p। यस सर। Yes, sir. 2 यस p. सर 2p। आपसे ये क्वेश्चन मुझे देता है, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, ये सॉरी ये फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन है, along the axis क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, एफ सिंगल बॉन्ड एफ बन जाएगा। बताओ क्लियर? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये देखा, चलो Br2Cl2 ये सब तुम देखो। अच्छा Cl2 में क्या 3p हो जाएगी ओवरलैपिंग, है ना? यस यस सर। सर। अब मुझे एक बात आना, सर 3p। यदि मान लो अब मैं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाला ले रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तुम लोग बनाओ इसको, कैसे बनाओगे? आराम से ना सोच समझ के कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है कौन सा नहीं। बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा, जब वो पेयर्ड होगा तो स्टेबल हो गया ना पूरा। जो सिंगल है उनकी मैरिज होने के बाद फिर थोड़ी ना, फिर तो स्टेबिलिटी आ गई, फिर क्या है, ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन हमेशा डुप्लेट एग्जिस्ट करता है। सर डन। चलो करें। यस सर। तो एक बात आना, टू अनपेयर्ड नहीं बोलते बेटा, टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ O2 बोल रहा है, पहले ऑक्सीजन का देख लेते हैं। 6 होता है एटॉमिक नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? यस तो सर 1s2 2s2 और सर 2p4 सर 2 इलेक्ट्रॉन या इसे लास्ट शेल में चाहिए 6 होने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो देखो क्या होगा,
एक Yes, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देखो बनाते हैं, आपको पता है 2p ऑर्बिटल कौन Sir, सी खाली होंगी? पीछे 2 है ऑर्बिटल खाली होंगी। देखो यदि आप देखोगे 1 2 3 4, ये ऑर्बिटल भी खाली है क्या? ये ऑर्बिटल भी खाली है, yes, तो 2 ऑर्बिटल बनेंगे। sir, yes, sir, sir, 2 बैचलर्स हैं यहाँ पे। एक ऑक्सीजन एटम हो गया, ठीक है, ये अलोंग द एक्सिस Yes, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, एक ऑक्सीजन एटम में कितने सिग्मा कितने पाई होते थे, तुमने पढ़ा है पहले? मैं बना दूं, डायरेक्ट ही बना दूं, अलग अलग ही बना देता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आए। सर O2 में 1 सिग्मा 1 पाई। हाँ देखो, 1 सिग्मा 1 पाई आएगा। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस क्या बनता है हमेशा? sir, परपेंडिकुलर सर पाई। पाई बनता है। अलोंग द एक्सिस जो बहुत से बच्चों को कुछ Sir, चीजें समझ नहीं आई, टेंशन मत लेना, आप 11th में भी ये चीजें पढ़ोगे, तो यही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो बता दे रहा हूँ कि भैया इससे तुम दोबारा पढ़ो। डायग्राम ये दोनों ऑक्सीजन बना दिए। अब देखो क्या होगा, ये हो गया, ये क्या बनेगा अलोंग द एक्सिस? सिग्मा, बोलो। यस सर, ऊपर से पाई बनेगा। ऊपर क्या बनेगा? सर पाई बॉन्ड। पाई बनेगा। समझ में आ गया ये चीज? यस याद हो सर, तुमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाया होगा, तो एक यस सर, सिग्मा 1 पाई होता है। क्लियर सभी को? यस सर, तो अब बना लोगे तुम लोग? सर यस सर। यहाँ तक बताओ, किसी सर, कोई जितना डाउट पूछना हो तो पूछ लो, कोई चीज समझ नहीं आई सर तो भाई, पूछ लो। सर इससे सर ऐसा ही कुछ है सर। ऑर्बिटल सर शेप जो होती है सर, बड़ा होता है क्या ऑर्बिटल सर, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं? बेटा ऑर्बिटल ऐसा नहीं होता, ऑर्बिटल बेटा रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना है। किसी ने ऑर्बिटल देखा नहीं, लोगों ने जो देखा इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखा है। क्या देखा है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लोगों को उन्होंने उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखा तो उन्होंने बोला चलो अच्छा ये ऑर्बिटल बन रहा, चलो ठीक, ये रीजन को हमने एस ऑर्बिटल बोल दिया, इस और रीजन को पी बोल दिया, इस रीजन को डी बोल दिया। इसलिए एक्चुअली इलेक्ट्रॉन किसी ने देखे ही नहीं है, सब एजम्पशंस हैं, सिर्फ सब एजम्पशंस हैं हमारे। बस ये मान लो दुनिया किस पे चल रही है, इमेजिनरी पे। अब तुम मुझसे कहो तुम मुझसे कहो सर मुझे इमेजिन करके दिखाओ ये कैसे ओवरलैपिंग हो रही, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज अ फैक्ट। जो भी आप केमिकल बॉन्डिंग 11th में पढ़ते हो वो सब कैसी है आपकी? इमेजिनरी है। कैसी है? इमेजिनरी, मतलब हाइपोथेटिकल है। किसी ने देखी एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ, किसी ने नहीं देखा भैया। कैसे ओवरलैपिंग किसी ने नहीं देखा। एनर्जी कैसी होगी सर? हाँ, एनर्जी एक में और दो में। ये बात समझ पा रहे हो कैसी है? पूरी केमिकल बॉन्डिंग कैसी पढ़ते हैं? हाइपोथेटिकल। कैसी पढ़ते हैं? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल। चलो, तुम मुझसे कहोगे सर आप मुझे दिखा दो, तुम आई एम नॉट पॉसिबल, मैं नहीं दिखा सकता O2 मॉलिक्यूल का कैसे बॉन्ड बन रहा है, पी ऑर्बिटल ऐसा है, अगर नहीं दिखा सकते। चलो एक बताओ, फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल करो आप लोग। सर आप चैट भी देख लिया करो सर, कुछ बच्चे चटिया रहे होते हैं उसमें। मुझे पता है सर, अगर 3 ऑर्बिटल हों तो फॉर्म में 3 डंबल बनेंगे अलोंग एक्स वाई जेड। अभी रुक जाओ, जेट्स और जितना पढ़ाओ उतना पढ़ो, अभी आप ये आगे मत पढ़ो, सब बता देंगे। अभी 11th 12th भी तो आ जाने तो पहले अभी फोकस करो ओनली एनटीएससी पे और थोड़ा उसके अप लेवल। पॉलीएटॉमिक के लिए वैलिड नहीं है तुम्हारी जो बीबीटी थ्योरी। आप सोचो BF3 आ जाए, BCl3 आ जाए, BBr3 आ जाए, तो उसके लिए वैलिड नहीं है।
सर डन। वेरी गुड। क्या बनेगा बताओ, बना लिया? यस सर मैंने बना लिया। और बना ले दो सबको। सर मेरा ये डाउट था सर, पाई बॉन्ड जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं ना सिग्मा बॉन्ड से? यस यस यस। ओके सर। Sir, done. वेरी गुड। वेरी गुड जैद। लो N2 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, सर 1s2 1s2 2p3 2p3। the 3 unpaired electrons sir. इधर भी फ्लावर शेप ही, फ्लावर पेटल शेप है जो जो बनेगा। एक नाइट मैं यही बना दे रहा हूँ। सर 2 एक्सिस एक्सिस पे वो बनेगा ना सर, जी एक्सिस पे बनेगा और शायद वाई एक्सिस पे बनेगा पैरेलल यानी लो आपको पाई पता p बॉन्ड। ऑर्बिटल कितनी होती हैं? px py pz, पी वाई पी। तीनों में से एक खाली है तो तीनों हमने बना दी, px py pz। यस सर पी, यस सर पी एक्स या पी वाई सर किन्हीं तीनों में से सर एक में सिग्मा बॉन्ड बनेगा और सर बाकी दो में पाई बॉन्ड बनेंगे। ये बन गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एक तो ये पाई बन रहा है, एक सर ये एक पाई, जी पे बन रहा है। यस सर ये भी पाई बन रहा है। ठीक है, एक ये पाई बन रहा है। सर ऊपर नीचे का मिला के एक पाई बनता है ना? यस, एक ये पाई बन रहा है। यस सर। सर जी ये क्या एक्सिस और सिग्मा है? वाई एक्सिस, अगर हम एक्स सिंपल एक्सिस को सिग्मा बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन बन रहा है, मतलब कितना होगा, एक सिग्मा यस 2 पाई। तो याद है मैं दो बताता था, पाई। एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई यस होता है। सर यस। यहाँ पे बताओ पहले, किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? नो सर, सर बना लिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन बंद करो। फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन किसे बोलते हैं एसिटिलीन, कोई बच्चा बताएगा? सर C2H4। वेरी गुड। C2H4 नहीं, भूल जाते हो तुम लोग। CH Sir, C2H2. C2H2 वेरी गुड, बनाओ।
सर डन। हो गया? यस सर। जो आसान है, आप कार्बन का एटॉमिक यस सर। नंबर 6 होता है, तो कितना होगा? 1s2 2s2 1s2 2s2 2p2 और यहाँ पे कितना होता है? तो ये हो गया। अब तुम मेरी डीपीपी बनाएगा, जल्दी से बताओ। ये देखो, मैं तो टेस्ट बना रही हूँ सर। ठीक है, आगे कौन बनाओ? सर प्रिंट के लिए भिजवाने हैं मुझे। ठीक है, अभी बताओ आप दोनों में सबसे ज़्यादा बीज हम 2 दिन लेके डालेंगे, बस एक टेस्ट बना, मैं आने में बनवा दूंगी। वो 3 क्लास हो गया, चौथी क्लास अरे हाँ ये हो गया इस तरीके से। अभी देखना ध्यान से, मैं ये दूसरा हो गया कार्बन। ये सिग्मा, ये पाई बन गया एक, ठीक है। और पाई कौन सा बनेगा? एक ये पाई बन जाएगा। यस सर।
एक ये बन गया। ये मेरे को एक डाउट था सर, बस क्या बोलो? मेरे को एक डाउट था सर जी। सर एक पी वाले में तो है ही नहीं कोई इलेक्ट्रॉन, तो सर वहां बॉन्ड कैसे बन रहा है? बेटा ये बन रहा है ना, एक पी में है तो दो में, ये तीन है ना, एक पी में नहीं है तो ये बन रहा है ना, देखो समझ? इसमें एक Yes, प्योर पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करी ना बॉन्डिंग में। एक दो एक्चुअली यहाँ पे एक्साइटेशन होता है। यदि आप देखो ये दो बन गए, अब देखो इसके भी दो, तो वही तो दो कर रहे, ये पाई बॉन्ड बना लिए, सिग्मा तो ये बना लिया ना इसने। सर पर इसके तो लास्ट वाला तो फिल हो ही नहीं सकता सर, उसका भी खाली है क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी तो आ रहे हैं, इसमें में तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक एक, देखो ना। ओके सर, क्या चलो आगे बढ़ते हैं। एसिडीन बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। अब जैसे मान लो पॉली एटॉमिक एटम्स को कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया? पॉली एटॉमिक एटम्स को डज नॉट, या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल डज नॉट explained by DVT. अब देखो ऐसे मान लो चलो चलते हैं, करते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये कितना क्लियर हो गया पहले ये बताओ। किसी कोई डाउट कुछ पूछना था तो अब तुम बना लोगे सब कुछ, है ना। आप ओवरलैपिंग कर लोगे, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, इथेन। अच्छा इथेन मॉलिक्यूल बनाना, फॉर्मेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। बताओ सर 2 मिनट। सर डन। वेरी गुड। छोड़ दी देखो
मैं तो फिलहाल कुछ नहीं करा हूँ। जाओ। सौरभ सर रिहाना को बता दो सर रिहाना को बता दो सर कौन सी बेटा ये हाँ जी सर हो गया? बात ऐसी है सर फोल्डर बोलो। नहीं हुआ? सोचो सोचो सोचो। बताओ। सर हो गया। हो गया? यस सर। ठीक है नहीं नहीं सर नहीं ठीक है, अब कौन आ जाएगा? यस सर। सरकार वाले को कंप्लीट हो गया चलो यहाँ तक क्लियर सभी को? तो बताओ। Yes, sir. यस सर। बताओ। तो आगे बढ़े? तो आज तुम्हें थोड़ा ओवरलैपिंग का मतलब समझ में आया? कैसे ओवरलैपिंग होती है, कैसे एटम का फॉर्मेशन होता है, क्यों हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े, क्यों हमने एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के शेप पढ़े। समझ में आया कुछ? दिमाग की बत्ती जगी? बोलो है ना? Yes, sir. यस सर। मतलब चुप्पी, तुम लोग तो बिल्कुल ऐसे शर्माते हो नई नवेली दुल्हन की तरह। बिल्कुल सर नहीं। सर बस एक ही आप हर बोलता बार है। मेरे को एक ही बोलता है, तुम्हारा नाम लेते एक्सेप्शन हो तुम। कौन? किसना? बस अब बताओ। चलो सर मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर, मेरे को डांट नहीं पड़ती ज्यादा बोलने पे यहाँ पे। अच्छा, वैसे क्या डांट पड़ जाती है? सर स्कूल में बहुत डांट पड़ती थी। चलो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी समझते हैं। तो जब ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो फिर कौन सी थ्योरी आई? हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। बस एक बात ध्यान रखना, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ। होता क्या है हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान समझ लेना। इंटरमिक्सिंग, पहले हमने क्या किया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए, ठीक है ना, उनको क्या किया, आपस में इंटरमिक्स कर दिया। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब इंटरमिक्सिंग कर देंगे तो क्या बनेंगे, उसके बाद हमने न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्म किया। क्या किया? न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्म किया। और जो न्यू ऑर्बिटल्स बने उन्हीं को क्या बोला हमने? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। क्या बोला? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ध्यान समझना, इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या बोला? हाइब्रिडाइजेशन बोला। क्या बोल दिया? अब एक बात ध्यान रखना, जो आपके न्यू ऑर्बिटल्स बने हैं, न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म आर ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। मतलब क्या होंगी उनकी एनर्जी? बोलो। सेम होगी। जैसे एक बात ध्यान समझना, सिंपल सी बात, जैसे मान लो ये आपकी एस ऑर्बिटल है और ये आपकी पी ऑर्बिटल है। इनकी हमने आपस में इंटरमिक्सिंग कर दी, ठीक है। तो इंटरमिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल्स बने वो आपके ये मिल गए, इस तरीके से। ये इसको बोलते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितनी बनेंगी? जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन इंटरमिक्स होंगी उतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। तो कितनी बनी?
2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनका नाम क्या होगा? तुम कहोगे सर इनका नाम क्या रखेंगे? अच्छा, एक ऑर्बिटल कौन सी है? एस, एक कौन सी है? पी। तो क्या बनेगी? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। इतनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स, ठीक है ना, उतनी ही क्या बनेगी? बोलो। उतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। यदि 2 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगी तो 2 हाइब्रिड, 3 होंगी तो 3, 4 होंगी तो 4। जैसे मान लो, बताओ इसमें कितनी बनेगी? एक एस ले लिया, 2 पी ले लिए, इनको आपस में मैंने इंटरमिक्स कर दिया, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे बताओ? उनका नाम क्या होगा? सर एस पी एक्स देखो पी कितने वाई। बनेंगे? एक एस है, 2 पी है, तो क्या यस सर, बनेगा? 2 पी है। तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज, जितनी ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी उतनी क्या मिलेंगी आपको? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगी। क्लियर? यस सर। चलो, तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। हमने sp2 हाइब्रिड बोल दिया। देखो, अब एक बात ध्यान रखना, आपका यदि मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा सिखा नहीं रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे। ध्यान से मैंने ट्रिक को, जैसे मान लो यहाँ पे जो ट्रिक में आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मान लो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का जो समेशन आया वो 2 आया, तो क्या बोलेंगे हम इसको? sp हाइब्रिडाइज। ठीक है, 3 आएगा तो सर sp2। हम ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं बोल सकते? नहीं, 4 होंगे तो sp3, 5 होगा तो sp3d, 6 होगा तो एस पी sp3d2, 7 होगा तो एस पी थ्री डी थ्री। पहले यहाँ तक बताओ, क्लियर सभी को? तो बोलो। यस। सर ये 2 3 4 5 नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ पाई हैं। ये दोनों नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ पाई नहीं, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया फॉर्मूला मुझसे। पाई नहीं होगा, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर होता है। क्या होता है? लोन पेयर। पाई बॉन्ड आपकी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यस सर, तभी सोच रहा था मैं, आपने याद वो बोला पाई। रखना, पाई बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मैं एक फॉर्मूला देख रहा था, एक मिनट में, फॉर्मूला क्लिक नहीं कर रहा है। एक फॉर्मूला भी होता है, तो उससे आप सीधा ये निकाल लोगे। मैं देख रहा हूँ, एक मिनट रुको। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ उस फॉर्मूला में। केमिकल बॉन्डिंग का मैं देखता हूँ, कंटेंट में होगा मेरे पास। मुझे क्लिक नहीं कर रहा है वो फॉर्मूला। एक मिनट रुको, फॉर्मूला देखता हूँ, तो उससे आप डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। सर लोन पेयर वही है ना सर, जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते?
लोन पेयर मतलब ये होता है जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में, उसे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और आपका जो बॉन्ड पेयर मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखो वो फॉर्मूला से भी हम, वैसे मैं फॉर्मूला को यूज नहीं करता हूँ, मैं सोच रहा आसान हो जाए, मुझे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, 1/2 s प्लस, क्लिक नहीं कर रहा है, मैं नेक्स्ट क्लास में देख के बता दूंगा, ठीक है। मैं लेकिन तुम्हें कैसे तुम स्ट्रक्चर से कैसे कैलकुलेट करते हो वो मैं सिखा देता हूँ। आपको पता है सिंगल, देखो एक बात ध्यान में, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से क्या होता है, बोलो, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है ये चीज देख लेना। अब यहाँ पे तो जैसे मान लो मैंने बोल दिया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो मुझे एक बात आना है, इसमें कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा? सर सिंगल बॉन्ड। नहीं, उल्टा, यही लोग गलती कर देते हो। एक हमने एक लकड़ी दी तो क्या होगा, बोलो, एक लकड़ी दी तुम आराम से तोड़ लोगे, 2 लकड़ी दी थी। ओके सर, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल अलग अलग है। हाँ, इस बात को ध्यान रखना, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा बच्चों को, सिग्मा बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से कंटेन कर लेते हैं, वो बता दे रहा हूं मैं पहले ही। अब देखो ये बात हमने लिख दी, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हमने बता दिया। अब हम पूछ रहे हैं, जैसे मान लो आपको मैंने दे दिया CO2, ये स्ट्रक्चर बना दिया, तो CO2 बताना कितने सिग्मा कितने पाई, पहले बताओ। 2 सिग्मा 2 पाई। 2 सिग्मा मतलब 2 सिग्मा है, कोई लोन पेयर है नहीं कार्बन की, बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो चारों के 4 शेयर हो गए। 2 सिग्मा के लिए तो 2 वैल्यू आ रही है, 2 के लिए कौन सी होती है, बोलो हाइब्रिडाइजेशन। सर 2 sp। sp। ये बात डाइजेस्ट हुई या नहीं हुई, पहले बताओ। यस सर। हुई? अभी नहीं हुई, अभी और हो जाएगी। जैसे मान लो हमने H2SO4 बनाया, हमें सल्फर का क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बनाना है, बताओ क्या होगा। बस सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिया करो, जितने सिग्मा 4 4 सिग्मा मतलब sp3। sp3। डाइजेस्ट हो रही है। मैं तो स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, लेकिन फॉर्मूला तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो तुम्हें स्ट्रक्चर याद नहीं है तो फॉर्मूला से तुम बना लोगे, है ना। जैसे मान लो, चलो H3PO4 बना दिया हमने, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। सर यहाँ पे sp4 क्या होगा बताओ। सर sp3। सर sp3 क्यों 4 सिग्मा आ रहे, 1 2 3 4, एक डबल दो, एक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। सर यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ गलत नहीं बना? नहीं, सही बना सर 3 नहीं, गलत बना है, सही बोल रहे हो। वेच होंगे ना? यस 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 सर गलत है, yes। यस बचवा, बस बचवा, बस समझ गया तुम, ये हो गया, ठीक है। यस सर। तो 4 रहेगा sp3। चलो और बताओ, और बता देते हैं तुम्हें कुछ। जैसे मान लो हमने दे दिया HClO4 का मैंने स्ट्रक्चर तुम्हें बनवाया, बताओ इसमें क्या हुआ, क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन। बताओ तुम, स्ट्रक्चर बनवाए हम तुम लोगों को पहले, जब कहते थे तुम स्ट्रक्चर सीख लो, तब तो नहीं सीख रहे थे। याद होगा ऑक्सीडेशन नंबर सिखाए थे हम आपको, याद नहीं होंगे किसी को, बनाओ तो। अब सब लोग नेट सर्च कर रहे होंगे HClO4 का परक्लोरिक एसिड कैसे। नहीं सर, HClO4 का शायद याद था। सर H3PO4 में 5 सिग्मा होंगे ना? किसमें 5 सिग्मा होंगे? 4 होंगे सर, 4 होंगे सर। एक तो पाई ऐसी गलतियां मत करना, छोटे छोटे ये लो sp3।
ना 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 ना, बोलो बचुआ जल्दी से। बताओ कितना होगा? सर SP3। इसका भी sp3 होगा। यस सर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। bf3 बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, बताओ। bcl3, bbr3, bi3। मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। bf3 का ये स्ट्रक्चर होता है। बताओ कितना क्या होगा तीनों चारों का? सर SP2। sp2 तो 3 सिग्मा आएंगे। यस सर। 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा सभी में होंगे। 3 सिग्मा तो क्या हो जाएगा? सर यस सर, सब BS, सॉरी SP2। यहाँ तक क्लियर सभी को? यस ज्योत्सना क्लियर? ये क्या चासरों का, ये क्या लिख रहा है? ये कहाँ, ये सासरों का क्या लिख रहा है? ये चारों का लिख रहा होगा। ये समझ आ रहा है ज्योत्सना? पक्का वाला? यस सर। मुच्ची सच्ची सच्ची। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। रिप्लाई नहीं दिया ज्योत्सना ने हमारा, देख लो तुम। मतलब बेंजीन की ईच कार्बन का बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सर सबका sp2 होगा। सबका क्या होगा? S सर SP2 होगा। नहीं मैं मेल करके सबको बताने आती हूँ, मैंने मेल ही नहीं करा। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, बेंजीन के एक्चुअल में ऐसे बना देते हैं। यस सर, अब उसकी प्रैक्टिस हाइड्रोजन। 1 2 3 सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ईच कार्बन का होगा। KMnO4 का बताना। PCl5 का बताना। वेरी गुड। SO3 सर हो गए सर, और दे दो। वेरी गुड। इस पे क्या आएगा? सर SP3। दो। इस पे क्या आएगा? सर SP3D। डी। कितने सिग्मा थे? 5 सिग्मा। सर यहाँ 5, पे सर 3 सिग्मा और सर 3 पाई। वेरी गुड। और देखिए, अरे एक मॉलिक्यूल और बनाते हैं, कहीं जगह है, देख के SF6।
आइडेंटिटी चैप्टर स्टार्ट तो आपके ऑलरेडी मैं सर डन। मैं बना लूंगा, मैं तो ब्लैंक स्लाइड पे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। एक होगी दूसरी सारे काम बंद मत करो, कर ही नहीं सकते उसके साथ एक काम हो रहा है। सर डन। क्या बनेगा यहाँ पे? सर SP3D2। ये गौरव सर क्या करते रहते हैं, पढ़ाते उड़ाते हैं तुम्हें या नहीं? सर इसका SP3D3। इसका क्या हुआ? sp3d3। अब बताओ, अब हाइब्रिडेशन निकाल लोगे तो देखो मैंने स्ट्रक्चर से तुम्हें बयां कर दिया, आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको क्या आ जाएगा समझ में। हाइब्रिडाइज तो अब जो स्ट्रक्चर क्या क्या बयां करता है, जैसे हम बोलते हैं ना, है ना, कि स्ट्रक्चर सब कुछ बयां करता है। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर सब कुछ बयां करता है कि आपका, आप हर एटम का क्या निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हो। अभी मैं बताऊंगा आगे थोड़ी चीज। शेप कैसे निकालते हैं, ठीक है। और बताओ किसी कोई डाउट, कोई समस्या यहाँ तक तो बोलो। यस सर। बताओ, नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा, और फिर नया, फिर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा मैं अलग होती है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन बायोलॉजी में अलग होती है, यस ये बात तो सही है। पहले शक्तिमान आता था, देखा था, हाइब्रिड बना देते थे, है ना, प्रजातियों में हाइब्रिड। ऐसा क्या कुछ सबको क्लियर? तो जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे स्टार दे दो मुझे कमेंट सेक्शन में। सर स्टार यस सर देते हैं। चलो फिर तुम लोगों को छोड़ देते हैं। अरे वाह, कृष्ण वर्मा ने भेज दिया, चैट ने जाने क्या भेजा, आया नहीं है कुछ भी। चलो मतलब 2 ही बच्चों ने दिया, बाकी के जा चुके हैं, सन्नाटा छा चुका है। सर देख लो। किसी की बात हुई थी उससे? किससे? सर मानस। मानस से। सर कुछ से पूछो। सर स्टार नहीं देने सर, देखो ब्लैक होल दे रहा है। ब्लैक होल सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता, तो ये ब्लैक होल ही है। जैद। चलो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय। गुड इवनिंग सर, बाय सर। वेरी गुड। थैंक यू सर। बाय एवरीवन।